अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी ये राजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू व कश्मीर में इलेक्शन हो चुके, पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मार कुटाई भी हुई, फिल्मी सीन भी बने। उधर मुजाहरा करने वालों ने भी, एक्शन कमेटी वालों ने भी अपना एक्शन दिखाया। लेकिन जीत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में आई। दूसरे मरहले में फिर इलेक्शन होगा और बड़े बड़े कैंडिडेट पार्टी लीडरान भी सामने सामने होंगे। नाजरीन, इलेक्शन जो होता है वो पब्लिक के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। अगर सियासतदान सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो वो इस तरह नहीं होता। ये जो इलेक्शन जो वोट दिए हैं लोगों ने अपने मफाद के लिए वोट दिए हैं। उनका मफाद जो भी पार्टी या जो भी लीडरान हल्के के हल करेंगे वो लोग उसी तरफ जाएंगे। तो लिहाजा जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उनको माना जाए, मुतराज़ा ना बनाया जाए। आपको कानूनी राइट्स होते हैं, अपना कानूनी राइट जो है अपना हक इस्तेमाल करें। इस इलेक्शन में फ़ौज का क्या लेना देना, इस्टेब्लिशमेंट का क्या लेना देना। जो हारता है उसे फौज नज़र आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट नज़र आ जाती है। अब देखें कितनी बात है, कश्मीर में कितने कश्मीर के लोग जो हैं वो लेफ्टिनेंट जर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, जवान हैं। तो ये चीज़ें मुतनाज़ा ना बनाएं। जो मुल्क की हिफाजत करते हैं उनकी तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। सियासतदानों का काम है आपस में लड़ाई जो है, अपने कपड़े गंदे जो है ना अपने अपने ही सड़कों में धोए, दूसरे के घरों में जाकर धोने की कोशिश ना करें। वोटर सपोर्टर जो है, मैं आप सबूत के तौर पर आपको दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि आपस में रिश्तेदार भी, आपस में भाई भाई जो रिश्ते में लगते हैं, उनकी भी लड़ाइयाँ हुई, वो आपस में तकसीम हुए। जिनकी आबाई सीटें होती थी उन वहाँ भी झगड़े चले, वहाँ से घर से दो दो बंदे खड़े हो गए। ये मेरे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन हो गए, बड़े बड़े जो लीडर हार गए हैं, कहीं जीत गए हैं, कहीं हार गए हैं। तो इलेक्शन यही कुछ होता है। अगर ये इतने पैसे, करोड़ों रुपए आप लगाते हैं, आपको पता भी होता है कि हम जीत नहीं सकते, वही अपने इलाके में लगा दें पैसे। क्या ज़रूरी है इलेक्शन लड़ना? इसी तरह ये जो सरमायादार हैं, ये अपनी पार्टियां बदलते हैं। अलीम आदिल खान साहब क्यों जाकर आखिरी टाइम पर पंगा लेते हैं, पार्टी अपनी वहाँ खड़ी कर लेते हैं। इसी तरह सरदार साहब हैं, सरदार साहब को भी पैसा है। जिनके पास पैसा होता है ये शुगर करते हैं, अपनी बोली बढ़ाते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं, अवाम को आपस में लड़वाते हैं। ये बेचारे आपस में पता नहीं कितने कितने साल इनकी नाराजगियां चलती हैं दूसरे इलेक्शन तक। वोटर सपोर्टर को होश के नाखन लेना चाहिए। ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई है, ये इसको डिवाइड करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब के पास खानदानी सियासत है। बिलावल भुट्टो साहब, आपने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसको आपको याद रखा जाए। आपने थोड़ा सा टाइम वजारत खारजा के लिए काम किया और आपको सपोर्ट मिली, स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मिली। मिलजुल कर आपने काम किया तो आपका नाम आया। बाकी आपके खाते में क्या है? आपके खाते में नाना साहब हैं, आपके खाते में वालदा हैं, आपके खाते में वालद साहब हैं। आपके हिस्से में क्या है? आपने क्या किया है? तो बिलावल भुट्टो साहब, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप पढ़ी लिखी बात करें, लड़ाई की बात ना करें। आपके पास पार्लियामेंट है, आप अपने जो सवालात हैं, जो जवाबात हैं, वो पार्लियामेंट में दें। यही पार्लियामेंट इसीलिए बनाई जाती है, इसलिए में आप इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो वहाँ जाकर पार्लियामेंट में करें। आप जनाब सोशल मीडिया पे, अखबारात में अपने कपड़े, सब सारे सियासतदानों की मैं बात करूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मरियम नवाज ने काम किया है तो मरियम नवाज का नाम आता है, जिस जिसने काम किया उसका नाम नजर आता है। ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी में जो भी काम करेगा वो जीत जाएगा। तो हमें अपनी स्टेट की तरफ, अपने मुल्क की तरफ, अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। हम अपनी सियासत में अफवाज पाकिस्तान को ले आते हैं, हम क्यों कमज़ोर करते हैं, हम दुश्मन के मौक़िफ़ को क्यों मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ये सारे मुल्क आपका है, कश्मीर हमारा अपना है, आपका है, पाकिस्तान आपका है, आज़ाद जम्मू व कश्मीर किसका है? सबका है, आपका है, हमारा है। तो लिहाजा कश्मीर की शायरा क्यों कहा जाता है? कभी किसी ने इस पर गौर किया? इस पर गौर किया करें। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। दुश्मन आप पर वार करना चाहता है, कमज़ोर पॉइंट देखता है, चाहता है, कमज़ोर मोर्चे देखना चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।